इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग मार्च में रशिया से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट गिरकर सिर्फ 8 लाख बैरल्स पर डे रह सकता है। ये लेवल मई 2022 के बाद का सबसे लोएस्ट होगा। इसके साथ ही सऊदी अरेबिया फिर से इंडिया के टॉप ऑयल सप्लायर्स में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फरवरी में इंडिया ने रशिया से अराउंड 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट्स किया, जबकि सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट्स 1.26 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच गए, जो अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। जनवरी में कंपैरिजन के लिए रशिया से 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे, सऊदी से 7,74,000 बैरल्स पर डे ऑयल आया। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया ग्रेजुअली रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है और मिडिल ईस्ट सप्लायर्स पर फोकस बढ़ा रहा है। इस शिफ्ट का एक रीजन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंप्रूव होते ट्रेड रिलेशंस भी हैं। यूएस ने इंडिया पर लगाए टैरिफ्स को 50% से घटाकर 18% कर दिया है और एक्स्ट्रा पेनल्टी भी हटा दी थी। साथ ही इंडिया से एक्सपेक्टेशन है कि वो रशिया की जगह यूएस और वेनेजुएला जैसे कंट्रीज से ज्यादा ऑयल खरीदे। हालांकि इंडिया ने ऑफिशियली कोई कंप्लीट स्टॉप अनाउंस नहीं किया है। प्राइवेट सेक्टर में भी चेंजेस दिख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स फिर से स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी वॉल्यूम सिर्फ 2,42,000 बैरल्स पर डे है, जो 2025 के एवरेज 5,75,000 बैरल्स पर डे से काफी कम है। दूसरी तरफ नयार एनर्जी की रिफाइनरी अप्रैल से मई में मेंटेनेंस पर रहेगी, जिससे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स और टेम्पररी कम हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी इंपोर्ट्स बढ़कर 4,90,000 बीपीडी तक पहुंच गए हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट्स करेंटली अराउंड 2,34,000 बीपीडी हैं। मीनवाइल चाइना ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाकर 2.08 मिलियन बीपीडी कर लिए हैं, जो इंडिया के ऑपोजिट ट्रेंड को स्लो करता है। ओवरऑल पिक्चर सिंपल है। इंडिया अब अपने ऑयल सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रहा है। रशिया अभी भी इंपॉर्टेंट सप्लायर रहेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज फिर से मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी से इंडिया को बेटर प्राइसिंग ऑप्शंस, स्टेबल सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।